कभी आपने महसूस किया है कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद भी हमारे अंदर कहीं चलती रहती हैं। किसी किरदार का दर्द, किसी का संघर्ष, और कभी-कभी उस कहानी में हमें अपना ही एक हिस्सा दिखाई देने लगता है। यही छोटी-छोटी कहानियां मैं आपके लिए ढूंढ कर लाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको भी दिल को छू जाने वाली ऐसी सच्ची और गहरी कहानियां सुनना पसंद है, तो इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ जरूर दीजिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें आपसे जुड़ने की ताकत देता है। और हाँ, आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं? रहस्य, थ्रिलर, गांव की सच्ची कहानियां या जिंदगी के अनकहे सच? कमेंट में जरूर लिखिए। मैं कोई बड़ा लेखक नहीं हूं, बस अलग-अलग जगहों और किताबों से कहानियां ढूंढकर आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और अगर कहानी सुनाते समय हमसे कभी कोई गलती हो जाए, तो दिल से माफ कर दीजिएगा। अब आइए, आज की कहानी शुरू करते हैं। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। रेलवे यार्ड की ठंडी हवा में एक अजीब सा डर घुल चुका था। विहान खन्ना अभी भी वहीं खड़ा था। उसके सामने आरिफा कासिम और कबीर नागपाल। तीनों के बीच एक ऐसा सच खड़ा था जो अब छुप नहीं सकता था। विहान के दिमाग में सिर्फ एक शब्द घूम रहा था, प्रोजेक्ट आनंद। उसने धीरे से पूछा, अगर ये सब सच है तो फिर मुझे उस रात की कोई याद क्यों नहीं? कबीर ने जेब से वही पेन ड्राइव फिर से निकाली। उसने उसे विहान की हथेली पर रख दिया। क्योंकि तुम्हें सब भूलने के लिए मजबूर किया गया था। विहान ने पेन ड्राइव को देखा। उसका दिल तेज धड़कने लगा। इसमें क्या है? कबीर ने जवाब दिया, उस रात की असली रिकॉर्डिंग। विहान की सांस जैसे अटक गई। अगर तुम इसे देखोगे तो तुम्हें सब याद आ सकता है, आरिफा ने भी धीमी आवाज में कहा। लेकिन विहान, एक बात याद रखना, कभी कभी सच्चाई यादों से भी ज्यादा खतरनाक होती है। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर विहान ने कहा, मुझे सच जानना है। कबीर ने सिर हिलाया। ठीक है। वो विहान को लेकर रेलवे यार्ड के किनारे बने एक पुराने कंट्रोल रूम में चला गया। कमरा धूल से भरा हुआ था, लेकिन अंदर एक पुराना कंप्यूटर सिस्टम अभी भी काम कर रहा था। कबीर ने कंप्यूटर चालू किया। स्क्रीन की नीली रोशनी कमरे में फैल गई। विहान के हाथ थोड़े कांप रहे थे। कबीर ने पेन ड्राइव लगा दी। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक वीडियो फाइल दिखाई दी। नाम लिखा था अनंत सेशन 47। विहान का दिल तेज हो गया। ये क्या है? कबीर ने कहा, वही रात। विहान ने धीरे से कहा, प्ले करो। वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर बारिश दिखाई दे रही थी। कैमरा किसी छिपी हुई जगह से रिकॉर्ड कर रहा था। फिर तीन लोग दिखाई दिए, आरिफा, कबीर और विहान। विहान ने खुद को देखकर सांस रोक ली। वीडियो में वो बहुत गुस्से में दिख रहा था। वो किसी से बहस कर रहा था और सामने खड़ा था ईशान रावत। ईशान की आवाज रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रही थी। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है विहान। इंसानी यादें दुनिया की सबसे कमजोर चीज हैं। वीडियो में विहान चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो ईशान, लोगों की जिंदगी कोई प्रयोग नहीं है। ईशान हंसा, तुम समझ नहीं रहे, अगर हम यादों को बदल सकते हैं तो हम इंसान को बदल सकते हैं। विहान की मुट्ठियां कस गईं। वीडियो में बहस तेज होती गई। फिर अचानक ईशान ने किसी को इशारा किया। पीछे से दो लोग आए। उनके हाथ में एक इंजेक्शन था। विहान ने वीडियो देखते हुए फुसफुसाया, ये वही इंजेक्शन है। कबीर ने धीरे से कहा, हां। वीडियो में दिख रहा था। विहान को पकड़ लिया गया। वो छूटने की कोशिश कर रहा था। आरिफा चिल्ला रही थी, ईशान, ये मत करो। लेकिन ईशान ने ठंडी आवाज में कहा, आज के बाद विहान को कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर इंजेक्शन लगा दिया गया। वीडियो में विहान धीरे धीरे कमजोर होने लगा। लेकिन तभी एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आरिफा ने ईशान को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई और उसी धक्का मुक्की में विहान ने हाथ बढ़ाया और आरिफा नीचे गिर गई।
वीडियो अचानक रुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विहान की सांसें भारी हो गईं। तो मैंने सच में... उसकी आवाज टूट गई। आरिफा ने धीरे से कहा, नहीं। विहान ने उसकी तरफ देखा। आरिफा बोली, तुमने जानबूझकर नहीं किया था। तुम उस इंजेक्शन के असर में थे। कबीर ने स्क्रीन की तरफ देखा, फिर धीमे से कहा, लेकिन विहान? विहान ने पूछा, क्या? कबीर की आवाज गंभीर हो गई। लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। विहान ने स्क्रीन की तरफ देखा। मतलब? कबीर ने वीडियो फिर से चलाया। स्क्रीन पर वही रात फिर दिखने लगी, लेकिन इस बार कैमरे का एंगल थोड़ा बदल गया और उस नए एंगल में एक और चेहरा दिखाई दिया। वो आदमी अब तक छुपा हुआ था। विहान की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो चेहरा था समायरा सेन, और वो ईशान के साथ खड़ी थी। विहान को पता चलेगा कि समायरा 3 साल से किस सच को छुपा रही थी, और शायद असली गद्दार वही हो। कंट्रोल रूम के अंदर सन्नाटा जम गया था। कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी में विहान खन्ना का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी थी। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था, समायरा सेन, वही समायरा जिसे विहान पिछले कई सालों से अपने सबसे करीब मानता था, जिसने 3 साल तक हर मुश्किल में उसका साथ दिया था। और अभी वो उसी वीडियो में ईशान रावत के साथ खड़ी थी। विहान की सांस जैसे अटक गई। नहीं, उसने धीरे से कहा, ये सच नहीं हो सकता। कबीर चुप खड़ा था। आरिफा की आंखों में भी गहरी उदासी थी। विहान ने कांपते हुए पूछा, ये वीडियो एडिट किया हुआ तो नहीं है? कबीर ने सिर हिलाया, नहीं। विहान की नजरें अभी भी स्क्रीन पर थीं। वीडियो में ईशान कुछ कह रहा था। उसकी आवाज रिकॉर्डिंग में सुनाई दी। समायरा, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। समायरा ने शांत आवाज में जवाब दिया, हां। उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी, जैसे वो सब पहले से जानती हो। वीडियो में वो टैबलेट पर कुछ नोट्स लिख रही थी। ईशान मुस्कुराया। अच्छा है, आज का सेशन प्रोजेक्ट अनंत के लिए बहुत अहम है। विहान के हाथ कांपने लगे। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। तो समायरा... उसकी आवाज टूट गई। वो इस सब का हिस्सा थी? आरिफा ने धीरे से कहा, हां। विहान ने कुर्सी पकड़ ली। उसे लगा जैसे उसका पूरा अतीत हिल रहा हो। लेकिन 3 साल से वो मेरे साथ थी? कबीर ने गहरी सांस ली, क्योंकि वही उसका काम था। विहान ने घूर कर देखा। मतलब? कबीर बोला, ईशान ने उसे तुम्हारे पास भेजा था ताकि वो देख सके कि इंजेक्शन के बाद तुम्हारी यादें कैसे बदलती हैं। विहान की मुट्ठियां कस गईं। तो वो मेरी निगरानी कर रही थी? आरिफा ने धीरे से कहा, हां। कमरे में कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक विहान के दिमाग में एक बात आई। उसने तुरंत पूछा, अगर समायरा ईशान के साथ थी तो फिर उसने कभी मुझे नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? कबीर कुछ बोलने ही वाला था कि आरिफा ने कहा, क्योंकि चीजें बदल गई थीं। विहान ने हैरानी से पूछा, क्या बदल गया था? आरिफा ने धीरे से कहा, समायरा। विहान की भौएं सिकुड़ गईं। मतलब? आरिफा बोली, पहले वो सिर्फ प्रोजेक्ट की रिसर्चर थी, लेकिन जब उसने तुम्हारे साथ समय बिताया, वो थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, तो उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। विहान चुप रह गया। कबीर ने कहा, 3 साल पहले उसी ने हमें बचाया था। विहान ने चौंक कर पूछा, क्या? कबीर ने स्क्रीन पर वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ इशारा किया। वीडियो फिर से चलने लगा। इस बार समायरा ईशान से बहस कर रही थी। ये गलत है ईशान, तुम इंसानों की जिंदगी से खेल रहे हो। ईशान ठंडी हंसी हंसा, तुम भावुक हो रही हो। समायरा ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं इंसान बन रही हूं। फिर अचानक वीडियो में समायरा ने एक बटन दबाया। कमरे की लाइटें बंद हो गईं। अराजकता फैल गई और उसी अंधेरे में वो आरिफा को बाहर ले गई। वीडियो खत्म हो गया। कमरे में फिर सन्नाटा था। विहान धीरे से बोला,
तो उसने हमें बचाया? आरिफा ने सिर हिलाया। हाँ। विहान की आंखें गहरी हो गईं। फिर वो अभी कहाँ है? कबीर ने धीमे से कहा। वो अभी भी ईशान के साथ है। विहान चौंक गया। क्या? कबीर बोला, क्योंकि कोई तो है जो अंदर से हमें खबर दे रहा है। विहान समझ गया। मतलब वो डबल एजेंट है? आरिफा ने धीरे से कहा। हाँ। विहान कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से पूछा, और ईशान? कबीर की आवाज़ अब बहुत गंभीर हो गई। वो अब पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। प्रोजेक्ट अनंत अब सिर्फ प्रयोग नहीं रहा। विहान ने पूछा, तो अब क्या है? कबीर ने कहा, अब वो इसे पूरी दुनिया पर लागू करना चाहता है। रात अब और भी भारी लग रही थी। कंट्रोल रूम की खिड़की से बाहर अंधेरा फैला हुआ था और उसी अंधेरे के बीच एक फैसला लिया जा चुका था। विहान खन्ना ने धीरे से कहा, हमें अभी जाना होगा। कबीर नागपाल ने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि अगर हम देर कर गए तो ईशान प्रोजेक्ट अनंत को एक्टिवेट कर देगा। आरिफा कासिम चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन एक गहरी बेचैनी जरूर थी। विहान ने उसकी तरफ देखा। सोलारिस लैब कहाँ है? कबीर ने कहा, शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर पुरानी इंडस्ट्रियल बेल्ट में। विहान ने बिना समय गंवाए कहा, चलते हैं। करीब 1 घंटे बाद तीनों एक सुनसान सड़क पर खड़े थे। सामने दूर एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही थी। कांच की दीवारें, ऊपर लाल रंग की टिमटिमाती लाइट और गेट के ऊपर लिखा था सोलारिस रिसर्च फैसिलिटी। विहान ने बिल्डिंग को घूर कर देखा। अचानक उसके दिमाग में फिर से कुछ फ्लैश हुए। लंबे कॉरिडोर, सफेद लैब कोट और किसी की ठंडी आवाज। यादें इंसान को कमजोर बनाती हैं। विहान ने सिर झटका। यही है। कबीर ने धीमे से कहा, ईशान यहीं होगा। आरिफा ने गेट की तरफ देखा। लेकिन अंदर जाना आसान नहीं होगा, विहान ने पूछा। क्यों? कबीर ने बताया, यहां सिक्योरिटी सिस्टम बहुत एडवांस्ड है। तभी आरिफा ने धीरे से मुस्कुराया। लेकिन हमारे पास एक फायदा भी है। विहान ने पूछा, क्या? आरिफा बोली, समायरा। उसी समय उनके फोन में एक मैसेज आया। विहान ने स्क्रीन देखी। मैसेज भेजने वाले का नाम था समायरा। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, पिछले गेट से आओ, 5 मिनट का समय है। विहान ने गहरी सांस ली। वो हमारी मदद कर रही है। कबीर ने कहा, लेकिन जल्दी करना होगा। कुछ ही मिनट बाद तीनों बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में पहुंचे। वहां एक छोटा सा सर्विस गेट था और उस गेट के पास कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो आगे आया। लाइट में उसका चेहरा साफ दिखा, समायरा सेन। विहान कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। 3 साल की सारी यादें उसके दिमाग में घूमने लगीं। समायरा की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसने धीमे से कहा, तुम लोग आ गए? विहान ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या ये सब सच है? समायरा ने सिर झुका लिया। हां। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर समायरा ने कहा, मेरे पास समय बहुत कम है। ईशान ऊपर की लैब में है। कबीर ने पूछा, क्या वो प्रोजेक्ट अनंत शुरू करने वाला है? समायरा ने धीरे से कहा, हां, और बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। विहान की धड़कन तेज हो गई। हमें उसे रोकना होगा। समायरा ने गेट खोल दिया। तुम्हें तीसरी मंजिल पर जाना होगा, लेकिन एक बात याद रखना। विहान ने पूछा, क्या? समायरा की आवाज गंभीर हो गई। ईशान अब पहले वाला इंसान नहीं रहा। वो मानता है कि वो दुनिया को बदल रहा है। विहान ने कहा, और अगर उसे रोकना पड़ा? समायरा ने उसकी आंखों में देखा। कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, तो उसे रोक देना। गेट खुल गया। तीनों अंदर घुस गए। लैब के अंदर अजीब सी शांति थी। सफेद रोशनी, लंबे कॉरिडोर और हर जगह मशीनों की हल्की आवाज। विहान, कबीर और आरिफा धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तीसरी मंजिल तक पहुंचते ही एक बड़ा दरवाजा सामने था। उस पर लिखा था, अनंत कंट्रोल रूम। विहान ने गहरी सांस ली। यही है। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक विशाल लैब थी।
कई स्क्रीन्स, मशीनें और बीच में एक बड़ा कंट्रोल सिस्टम। और उसके सामने कोई खड़ा था। धीरे धीरे वो पलटा। ईशान रावत। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। ईशान ने धीरे से कहा, स्वागत है विहान। मुझे पता था तुम यहां तक पहुंच जाओगे। विहान ने गुस्से से कहा, यह सब बंद कर दो ईशान। ईशान हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक काउंटडाउन चल रहा था। 02:19। ईशान बोला, बस 2 मिनट बाद प्रोजेक्ट अनंत एक्टिवेट हो जाएगा। विहान की धड़कन तेज हो गई। तुम पागल हो गए हो? ईशान ने शांत आवाज में कहा, नहीं, मैं दुनिया को आजाद करने जा रहा हूं। जब लोगों की दर्द भरी यादें ही नहीं रहेंगी तो दुख भी नहीं रहेगा। आरिफा ने कहा, लेकिन यादों के बिना इंसान भी नहीं रहेगा। ईशान ने कंधे उचकाए, शायद, लेकिन एक बेहतर इंसान रहेगा। काउंटडाउन अब दिखा रहा था 1:31। विहान आगे बढ़ा। ईशान, आखिरी बार कह रहा हूं, इसे बंद कर दो। ईशान मुस्कुराया, अगर तुम्हें रोकना है। वो थोड़ा पीछे हट गया। तो आकर रोक लो। काउंटडाउन 1:10। कमरे में तनाव भर गया और विहान समझ गया, अगले कुछ मिनटों में ही फैसला होगा कि प्रोजेक्ट अनंत खत्म होगा या पूरी दुनिया बदल जाएगी। ईशान और विहान आमने सामने होंगे और उस लड़ाई में कोई एक ऐसा फैसला लेगा जो हमेशा के लिए सबकी जिंदगी बदल देगा। सोलारिस लैब का ANNT कंट्रोल रूम अब किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। बड़ी स्क्रीन पर लाल रंग में काउंटडाउन चल रहा था। 0058। कमरे में मशीनों की आवाज गूंज रही थी। विहान खन्ना की आंखें सीधे ईशान रावत पर टिकी थी। ईशान बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे किसी चीज की जल्दी ही नहीं। विहान ने गुस्से में कहा, ईशान, अभी भी समय है, इसे बंद कर दो। ईशान हल्का सा मुस्कुराया, तुम अभी भी वही हो विहान, भावुक और बेवकूफ। काउंटडाउन 0046। कबीर नागपाल तेजी से कंट्रोल पैनल के पास गया। उसने सिस्टम को देखने की कोशिश की। यह पूरा नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अगर एक्टिवेट हो गया तो हजारों सर्वर पर सिग्नल चला जाएगा। आरिफा ने घबरा कर पूछा, क्या इसे रोका जा सकता है? कबीर ने दांत पीछे, शायद, लेकिन पासवर्ड सिर्फ ईशान के पास है। विहान ने ईशान की तरफ देखा, तो फिर तुम ही इसे बंद करोगे? ईशान ने सिर हिलाया, नहीं। काउंटडाउन 0035। ईशान धीरे धीरे उनके करीब आया। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं दुनिया को दर्द से मुक्त कर रहा हूं। विहान ने गुस्से में कहा, दर्द ही इंसान को इंसान बनाता है। ईशान की आंखें अचानक ठंडी हो गईं, और वही दर्द इंसान को कमजोर भी बनाता है। मैं उस कमजोरी को खत्म कर रहा हूं। काउंटडाउन 0027। कबीर ने अचानक चिल्लाया, विहान, अगर हम मुख्य सर्वर को डिस्कनेक्ट कर दें तो सिस्टम रुक सकता है। विहान ने पूछा, कैसे? कबीर ने एक बड़े पावर कोर की तरफ इशारा किया। उस मशीन को बंद करना होगा। विहान तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी ईशान उसके सामने आ गया। दोनों आमने सामने खड़े थे। काउंटडाउन 0019। ईशान ने धीरे से कहा, तुम हमेशा रास्ते में आ जाते हो विहान। विहान ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि तुम गलत हो। अचानक ईशान ने विहान को धक्का दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। कमरे में हलचल मच गई। आरिफा चिल्लाई, विहान! दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू हो गया। काउंटडाउन, ईशान ने गुस्से में कहा, तुम नहीं समझोगे। विहान ने उसे पकड़कर कहा, तुम्हें रुकना ही होगा। इसी बीच कबीर मशीन के पास पहुंचा। वो पावर सिस्टम को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्क्रीन पर एक चेतावनी चमकने लगी, मैनुअल शटडाउन लॉक्ड। कबीर घबरा गया, ये लॉक है। काउंटडाउन। तभी पीछे से एक आवाज आई, पासवर्ड मेरे पास है। सबने पीछे देखा। वहां खड़ी थी समायरा सेन। वो धीरे धीरे कंट्रोल पैनल की तरफ आई। ईशान ने उसे देखकर कहा, तो आखिर तुमने मुझे धोखा दे ही दिया। समायरा की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैंने खुद को बचाया है। काउंटडाउन। समायरा ने तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू किया। ईशान चिल्लाया, रुको, लेकिन अब देर हो चुकी थी। काउंटडाउन
कबीर ने सांस रोक ली। आरिफा की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। विहान जमीन पर पड़े पड़े बस देख रहा था। और फिर स्क्रीन अचानक बदल गई। लाल काउंटडाउन गायब हो गया। उसकी जगह एक नया मैसेज चमका, प्रोजेक्ट अनंत टर्मिनेटेड। कमरे में सन्नाटा छा गया। मशीनों की आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। प्रोजेक्ट अनंत रुक चुका था। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ईशान धीरे से हंसने लगा। उसकी हंसी अजीब थी। तुम लोग जीत गए, वो बोला। लेकिन तुम्हें लगता है ये अंत है? विहान ने गुस्से में पूछा। क्या मतलब? ईशान ने खिड़की की तरफ देखा। विचार कभी नहीं मरते विहान। कोई ना कोई, कभी ना कभी इसे फिर शुरू करेगा। आरिफा ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन आज ये खत्म हुआ है। ईशान चुप हो गया और पहली बार उसके चेहरे पर हार दिखाई दी। विहान ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे 3 साल का बोझ अचानक हल्का हो गया। लेकिन उसे यह भी पता था, अब भी एक आखिरी अध्याय बाकी है। 3 साल पुराने रहस्य पूरी तरह सामने आएंगे और विहान को करना होगा एक ऐसा फैसला जो उसके और उसके दोस्तों के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। रात धीरे धीरे खत्म हो रही थी। सोलारिस लैब के अंदर अब सब कुछ शांत था। कुछ देर पहले तक जहां मशीनों की आवाज, अलार्म और काउंटडाउन गूंज रहा था, वहां अब सिर्फ एक भारी खामोशी बची थी। प्रोजेक्ट अनंत बंद हो चुका था। कंट्रोल रूम की बड़ी स्क्रीन पर अब सिर्फ एक लाइन चमक रही थी, सिस्टम ऑफलाइन। विहान खन्ना धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। 3 साल का डर, 3 साल का भ्रम, 3 साल का रहस्य आज आखिरकार खत्म हो चुका था। पास में कबीर नागपाल खड़ा था और थोड़ी दूरी पर आरिफा कासिम और समायरा सेन। चारों कुछ सेकंड तक बस खामोश खड़े रहे। फिर अचानक ईशान की आवाज आई। तो ये अंत है? सबने उसकी तरफ देखा। ईशान रावत अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार थकान दिखाई दे रही थी। विहान धीरे धीरे उसके सामने आया। हाँ ईशान, ये यहीं खत्म होता है। ईशान हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें सच में लगता है कि दुनिया ऐसे ही चलती रहनी चाहिए? दर्द, धोखा, पछतावा, अगर लोगों की बुरी यादें मिट जाएं तो दुनिया बेहतर नहीं होगी? विहान कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, शायद दर्द बुरा होता है, लेकिन वही दर्द हमें सिखाता भी है। अगर यादें नहीं होंगी तो इंसान भी नहीं रहेगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। ईशान ने धीरे से सिर झुका लिया। शायद पहली बार उसे भी समझ में आ गया था कि वो हार चुका है। कुछ ही देर बाद सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। दूर से पुलिस की गाड़ियां लैब की तरफ आ रही थीं। कबीर ने कहा, मैंने पहले ही सूचना दे दी थी। ईशान ने खिड़की से बाहर देखा। नीली लाल लाइट्स पास आती जा रही थीं। वो हल्का सा हंसा। अजीब बात है, मैं दुनिया बदलना चाहता था और आज खुद बदल गया। 2 पुलिस ऑफिसर अंदर आए। उन्होंने ईशान को हिरासत में ले लिया। जाते जाते ईशान ने आखिरी बार विहान की तरफ देखा। याद रखना, अगर कभी दुनिया का दर्द तुम्हें बहुत भारी लगे तो शायद तुम भी मेरी तरह सोचने लगोगे। विहान ने कोई जवाब नहीं दिया। ईशान चला गया और उसके साथ प्रोजेक्ट अनंत की कहानी भी खत्म हो गई। सुबह होने लगी थी। लैब के बाहर हल्की धूप फैलने लगी। विहान बिल्डिंग के बाहर खड़ा आसमान को देख रहा था। 3 साल पहले उसकी जिंदगी अंधेरे में चली गई थी।
बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें निकल रही थीं। लेकिन आज उसे पहली बार साफ महसूस हुआ कि वो फिर से आजाद है। पीछे से कदमों की आवाज आई। वो मुड़ा। समायरा उसके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर समायरा ने धीमे से कहा, मुझे माफ कर सकते हो? विहान ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। विहान हल्का सा मुस्कुराया। शायद, लेकिन एक शर्त पर। समायरा ने पूछा, क्या? विहान ने कहा, अब से कोई राज नहीं। समायरा भी मुस्कुरा दी। पक्का। पास में खड़े कबीर और आरिफा भी उन्हें देख रहे थे। कबीर ने हंसते हुए कहा, चलो आखिरकार ये पागल कहानी खत्म हुई। आरिफा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हां, लेकिन शायद एक नई कहानी शुरू होने वाली है। विहान ने भी आसमान की तरफ देखा। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और उस रोशनी में उसे पहली बार लगा कि जिंदगी सिर्फ यादों का बोझ नहीं होती। कभी कभी यादें ही हमें जीने की वजह देती हैं।